ऐ लोगों, आज हम आपको बताने वाले हैं रमजान की वह रात जिसे अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत और बरकत के लिए चुना है। यह रात है लैलतुल कद्र, वह रात जो 1000 महीनों से बेहतर है और जिसके सवाब का अंदाज इंसान कभी नहीं लगा सकता। ये वही रात है जिसमें इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर सकता है, अपनी जिंदगी बदल सकता है और अपने रब की तरफ पूरी ईमानदारी के साथ लौट सकता है। आज हम गौसे पाक की नसीहत और उनकी हिदायत के जरिए आपको वह सच बताने वाले हैं जो हर इंसान के दिल को झकझोर दे और उसकी आंखों में आंसू ला दे। सुनिए ध्यान से और अपने दिल को खोल कर सुनिए। रमजान का महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ गुजर रहा था और जब आखिरी अशरा करीब आया तो मोमिनों के दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, क्योंकि यही वह रातें हैं जिनमें लैलतुल कद्र छुपी हुई है। वह रात जिसके बारे में अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमाया कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर किसी बंदे को यह रात मिल जाए और वह सच्चे दिल से अपने रब की इबादत कर ले तो उसे 80 साल से भी ज्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। सोचो, यह अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने अपने बंदों को एक ऐसी रात अता फरमाई जिसमें थोड़ी सी इबादत भी बंदे की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जब रमजान का आखिरी अशरा आता है तो अल्लाह के नेक बंदों की हालत बदल जाती है। उनकी रातें सजदों में गुजरने लगती हैं, उनके होठों पर तस्बीह होती है और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उन्हें यह खौफ भी होता है कि कहीं यह मुबारक रात गुजर न जाए और उन्हें पता भी न चले। और उनके दिल में यह उम्मीद भी होती है कि शायद आज की रात वही रात हो जिसे लैलतुल कद्र कहा गया है। इसलिए वह अपने दिल को झुकाकर अपने रब को पुकारते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे रब, अगर यह वही रात है तो मुझे भी अपनी रहमत में शामिल कर ले। बुजुर्गों ने बयान किया कि एक शख्स बड़ी बेचैनी के साथ हजरत गौसे आजम की महफिल में आया। उसके चेहरे पर गम था, उसकी आंखों में पछतावा था। वह अदब से बैठ गया, मगर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कांपती आवाज में कहा, या गौसे पाक, मेरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मैंने बहुत गफलत की है। मुझे यह बताइए कि क्या लैलतुल कद्र की रात मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी रहमत बन सकती है। हजरत गौसे आजम ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर रहमत भरी मुस्कान थी और उनकी आवाज में ऐसा सुकून था जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। उन्होंने बड़े नरम लहजे में फरमाया, ऐ बेटे, याद रखो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आए तो उसके गुनाह चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, अल्लाह उन्हें माफ कर सकता है। लैलतुल कद्र वह रात है जिसमें गुनहगार भी अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वह कभी हुए ही नहीं। फिर हजरत गौसे पाक ने फरमाया कि लैलतुल कद्र की असली कद्र वही समझता है जिसका दिल जिंदा होता है, क्योंकि यह रात सिर्फ जागने की रात नहीं है, यह दिल को बदलने की रात है। यह वह रात है जिसमें इंसान अपने गुनाहों को याद करता है और अपने रब से कहता है, ऐ मेरे मालिक, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मगर तेरी रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं, तू चाहे तो मुझे भी माफ कर सकता है। महफिल में बैठे लोग खामोशी से यह बातें सुन रहे थे। हर दिल कांप रहा था और कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि जब इंसान को अपने गुनाह याद आते हैं तो उसका दिल खुद ब खुद झुक जाता है और वह अपने रब की तरफ लौटने लगता है। हजरत गौसे पाक ने फिर समझाया कि जब लैलतुल कद्र की रात आती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत उतरती है और फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। वह हर उस बंदे के पास जाते हैं जो अपने रब की याद में लगा होता है और उसके लिए दुआ करते हैं। इसलिए समझदार वही है जो इन रातों को गफलत में न गंवाए, बल्कि अपने दिल को झुकाकर अपने रब को पुकारे। फिर उन्होंने बड़ी गहरी बात फरमाई कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन मुबारक रातों को भी नींद में गुजार देते हैं और जब सुबह होती है तो उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि वह कितनी बड़ी रहमत से महरूम रह गए। इसलिए ऐ लोगों, इन रातों की कद्र करो, अपने दिल को साफ करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और अपने रब से रहमत की उम्मीद रखो,
क्योंकि अल्लाह उस बंदे को कभी मायूस नहीं करता जो सच्चे दिल से उसकी तरफ लौटता है। ये बातें सुनकर वह शख्स रोने लगा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे उसके अंदर उम्मीद की एक नई रोशनी जल उठी हो। और उसी वक्त हजरत गौसे पाक ने ऐसी बात फरमाई जिसे सुनकर महफिल में बैठे हर इंसान का दिल कांप उठा, क्योंकि उन्होंने लैलतुल कद्र की वह सच्चाई बयान करनी शुरू की जो इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है, और जो भी उसे सुन ले उसका दिल अपने रब की तरफ झुक जाता है। और यहीं से वह राज खुलने वाला था जिसे सुनकर उस शख्स की आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं थे और उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। हजरत गौसे आजम ने महफिल में बैठे लोगों की तरफ देखा और बड़े सुकून भरे अंदाज में फरमाया, ऐ लोगो, तुम लैलतुल कद्र की रात को सिर्फ एक रात समझते हो, मगर जो दिल वाले होते हैं वह जानते हैं कि यह रात दरअसल रहमत का दरिया है, जिस पर जो बंदा पहुंच गया वह खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि इस रात में अल्लाह अपने बंदों पर खास करम फरमाता है और फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं और हर उस बंदे के पास जाते हैं जो अपने रब की याद में मशगूल होता है। फिर हजरत गौसे पाक ने फरमाया कि जब लैलतुल कद्र की रात आती है तो आसमान का माहौल भी बदल जाता है, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह अपने बंदों की तरफ रहमत की नजर से देखता है। उस वक्त जो बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है उसके और उसके रब के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। इसलिए समझदार वही है जो इन रातों को गफलत में नहीं गंवाता, बल्कि अपने दिल को झुकाकर अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। महफिल में बैठे लोग खामोशी से यह बातें सुन रहे थे। हर चेहरा झुका हुआ था और कई आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि जब इंसान को अपने रब की रहमत का एहसास होता है तो उसका दिल खुद ब खुद पिघल जाता है। हजरत गौसे पाक ने उस शख्स की तरफ देखा जो अभी भी रो रहा था और फरमाया, ए बेटे, तू अपने गुनाहों को देखकर मायूस मत हो, बल्कि अपने रब की रहमत को देख, क्योंकि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फिर उन्होंने फरमाया, याद रखो, लैलतुल कद्र की रात में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने दिल को साफ कर लेते हैं, क्योंकि यह रात दिखावे की नहीं बल्कि सच्चे दिल की रात है। इस रात में जो बंदा अपने गुनाहों को याद करके रोता है, अल्लाह उसके आंसुओं को भी इबादत बना देता है। महफिल का माहौल और ज्यादा रूहानी हो गया था। हर इंसान अपने दिल में झांकने लगा था, जैसे हर कोई अपने गुनाहों को याद कर रहा हो। हजरत गौसे आजम ने फिर समझाया, ऐ लोगों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन मुबारक रातों को भी गफलत में गुजार देते हैं। वह सोचते हैं कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मगर उन्हें यह नहीं मालूम कि मौत कब आ जाए। इसलिए अक्लमंद वही है जो इन रातों की कद्र करे, क्योंकि कौन जाने अगले साल रमजान नसीब हो या न हो। ये बात सुनकर महफिल में सन्नाटा छा गया। हर दिल कांप उठा, क्योंकि मौत की याद इंसान को झुका देती है। फिर हजरत गौसे पाक ने फरमाया कि जब लैलतुल कद्र की रात आती है तो बहुत से बंदों की तकदीर बदल दी जाती है, बहुत से गुनहगार माफ कर दिए जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह अपनी खास रहमत में शामिल कर लेता है। इसलिए अगर कोई बंदा उस रात सच्चे दिल से अपने रब से कह दे कि ऐ मेरे रब, मैं गुनहगार हूं मगर तेरी रहमत से उम्मीद रखता हूं, तो अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। उस शख्स की हालत बदल चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह बार बार अपने हाथ उठाकर दुआ कर रहा था, ऐ मेरे रब, तू रहम करने वाला है, तू मुझे भी माफ कर दे। महफिल में बैठे कई लोग भी रोने लगे, क्योंकि जब इंसान किसी और को अपने रब के सामने रोते हुए देखता है तो उसका दिल भी नरम पड़ जाता है और उसे अपने गुनाह याद आने लगते हैं। हजरत गौसे आजम ने फिर बड़ी गहरी नसीहत फरमाई, ऐ लोगो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी लैलतुल कद्र की बरकत मिल जाए तो इन रातों को सिर्फ जाग कर मत गुजारो, बल्कि अपने दिल को भी जगा लो, क्योंकि जब दिल जाग जाता है तभी दुआ आसमान तक पहुंचती है। फिर उन्होंने फरमाया कि बहुत से लोग पूरी रात जागते हैं मगर उनका दिल दुनिया में लगा रहता है, इसलिए उनकी रात गुजर जाती है, मगर उन्हें वह रहमत नहीं मिलती जो सच्चे दिल वालों को मिलती है।
महफिल में बैठे लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे। हर कोई अपने दिल में तौबा कर रहा था और अपने रब से रहमत की उम्मीद लगा रहा था। हजरत गौसे पाक ने आखिर में उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, ऐ बेटे, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी बदल जाए तो इन रातों को अपने रब के नाम कर दे, क्योंकि लैलतुल कद्र वह रात है जिसमें गुनहगार भी अगर सच्चे दिल से रो पड़े तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। यह बातें सुनकर उस शख्स का दिल कांप उठा। उसे महसूस हुआ जैसे आज उसके गुनाहों का बोझ हल्का हो गया हो, जैसे उसके अंदर उम्मीद की नई रोशनी जल उठी हो। और उसी वक्त हजरत गौसे पाक ने ऐसी बात फरमाई जिसे सुनकर महफिल में बैठे हर इंसान की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने बताया कि लैलतुल कद्र की रात में अल्लाह अपने बंदों की तरफ कैसे देखता है और किस तरह एक सच्ची तौबा इंसान की तकदीर को बदल देती है। और यही वह बात थी जिसने उस शख्स की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब जो होने वाला था उसे सुनकर हर दिल रो पड़ने वाला था। हजरत गौसे पाक ने महफिल में बैठे लोगों की तरफ देखा और फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, लैलतुल कद्र सिर्फ एक रात नहीं है। यह रहमत की वह गहरी लहर है जो हर उस बंदे के दिल को छूती है जो सच्चे दिल से अपने रब को याद करता है। यह रात हर उस गुनहगार के लिए नसीब हो सकती है जो अपने अतीत की गलतियों से डर कर भी अपने रब की तरफ लौट आता है। फिर उन्होंने फरमाया कि इस रात में बंदों की दुआएं सीधे आसमान तक पहुंचती हैं और अल्लाह की रहमत उनके दिलों पर बरसती है। हर उस बंदे के लिए जो अपने दिल को साफ कर लेता है और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है। यह रात उन लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा को जगाते हैं और अपने रब की तरफ झुकते हैं। महफिल में बैठे लोग चुप थे, हर आंख नम थी, क्योंकि हर किसी के दिल में यह एहसास हो गया था कि उसकी जिंदगी में भी ऐसे मौके आए हैं जिन्हें उसने गंवा दिया हो, लेकिन अब यह मौका फिर से मिल सकता है अगर वह अपने दिल को झुकाकर अल्लाह की तरफ लौट आए। हजरत गौसे पाक ने फिर उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, ऐ बेटे, जब तू इस रात की बरकत को महसूस कर रहा है तो समझ ले कि अल्लाह ताला की रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं है। यह वही रात है जिसमें इंसान अपने गुनाहों से रोता है और अल्लाह उसे माफ कर देता है जैसे उसके गुनाह कभी हुए ही नहीं। उसकी जिंदगी का हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है। फिर उन्होंने फरमाया कि बहुत से लोग इन रातों को सिर्फ जाग कर और नमाज पढ़कर गुजार देते हैं, मगर उनके दिल में सच्चाई नहीं होती, इसलिए उनकी रातें खाली चली जाती हैं। असली इबादत वह है जिसमें दिल भी झुका हुआ हो और आंखें नम हो और दिल अपने रब की तरफ पूरी तरह से समर्पित हो। महफिल में बैठे लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे। हर किसी का दिल अपने अतीत की गलतियों पर रो रहा था और हर कोई अपने रब से दुआ कर रहा था कि ऐ मेरे रब, मुझे भी इस रात की बरकत नसीब कर और मेरे गुनाह माफ कर दे। हजरत गौसे पाक ने फिर फरमाया, याद रखो ऐ बेटे और ऐ लोगों, इस रात की असली कद्र वही समझते हैं जो अपने दिल को झुकाकर अपने रब से तौबा करते हैं, जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं और जो पूरी ईमानदारी के साथ अल्लाह की तरफ लौटते हैं, जो आंखों में आंसू लेकर अपनी दुआ में अपने रब से कहते हैं, ऐ मेरे रब, मैं गुनहगार हूं मगर तेरी रहमत से उम्मीद रखता हूं। उस शख्स की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है और उसके अंदर नई रोशनी जाग उठी है। उसके गुनाह अब उसके रास्ते में बाधा नहीं है, बल्कि उसके रब की रहमत की वजह से उसकी जिंदगी बदलने लगी है। हजरत गौसे पाक ने फिर फरमाया, ऐ बेटे, याद रखो, इस रात में अल्लाह अपने बंदों की तरफ ऐसी नजर डालता है जो हर दर्द और हर गुनाह को मिटा देती है। इसलिए इसे गफलत में न गंवाओ, अपने दिल को जगाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो और पूरी ईमानदारी के साथ अल्लाह की तरफ लौटो, क्योंकि जब बंदा अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौटता है तो उसकी जिंदगी का हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है। महफिल में बैठे लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे। हर दिल इस रात की बरकत में डूब चुका था, हर आंख नम थी और हर दिल अपने रब से सच्ची तौबा कर रहा था। यह वही असर था जो लैलतुल कद्र की रात में हर सच्चे बंदे पर होता है। और इसी तरह उस शख्स की जिंदगी में एक नई सुबह आ गई। उसे एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ अपने रब का बंदा है,
और उसकी हर रात अल्लाह की रहमत से रोशन हो जाएगी। उसने ठानी कि अब वह अपने गुनाहों में वापस नहीं जाएगा और अपने रब की याद में हर दिन अपने दिल को झुकाएगा। यह थी लैलतुल कद्र की असली कहानी, जो हर गुनहगार के दिल को हिला देती है और उसे अपने रब की तरफ झुका देती है। यह वही रात है जिसमें इंसान की तकदीर बदल जाती है और जिसे पाने वाला अपने रब की तरफ हमेशा के लिए लौट जाता है। और यही वह रात थी जो उस शख्स की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी आंखें अब नम थीं, मगर उसका दिल अब शांत था। उसकी आत्मा में अल्लाह की रहमत का सुकून भर गया था और उसका हर गुनाह अब उसकी जिंदगी में रुकावट नहीं बल्कि सबक बन गया था। यह रात हर उस इंसान के लिए रहमत है जो अपने दिल को झुकाकर अपने रब से सच्ची तौबा करता है और अल्लाह की तरफ पूरी ईमानदारी के साथ लौटता है। और यही असली लैलतुल कद्र की सच्चाई है जिसे गौसे पाक ने समझाया और जिसने इस शख्स की जिंदगी बदल दी। और ऐ मोमिनो, यह लैलतुल कद्र की रात है जिसने हर गुनहगार की जिंदगी बदल दी और जिसने हर दिल को अपने रब की तरफ झुका दिया। अब आप भी अपने दिल को जगाइए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और अपने रब की तरफ लौट जाइए। इस रात की बरकत को हाथ से न जाने दीजिए। हर दुआ आपकी तरफ अल्लाह की रहमत बनकर आएगी और आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी। अगर आपको हमारी यह दास्तान अच्छी लगी तो हमारे चैनल सूफी बयान को सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक भी इस रहमत भरी कहानी को पहुंचाइए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आप सभी के गुनाह माफ करे और आपकी जिंदगी में अपनी बरकत भर दे। आमीन।